प्रगति में गति का कितना योगदान होता है, इसे समझते हुए भारत में विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मेट्रो रेल, वंदे भारत व बुलेट ट्रेन ही नहीं अपितु रेलवे का नया अध्याय लिखने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आने वाला है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास और गति का आपस में एक महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि यदि विकास की गति मध्यम हो तो विकास देश को प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं कर सकता, और विश्व में विकास की दौड़ में मध्यम गति से विकसित होने वाला देश कभी आगे सर्वोच्च स्थान नहीं पा सकता। और इसलिए वर्तमान सरकार देश की गति को प्रगति से जोड़ने के साथ ही साथ देश में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण व पुनरुद्धार तीव्र गति के साथ कर रही है, और इसके लिए देश के प्रमुख नगरों में मेट्रो रेल सेवा का आरंभ किया जा रहा है तथा बड़े नगरों को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन की योजनाओं पर भी कार्य संचालित है तथा वंदे भारत ट्रेनों के माध्यम से भारतीय रेलवे को अधिक गति भी प्रदान करने पर कार्य संचालित है। परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर के महत्व को समझते हुए वर्तमान सरकार ने एक नई पहल की है, जिसके अंतर्गत मेट्रो और भारतीय रेलवे के मध्य की कमी को भी पूरा करने की योजना है। अर्थात साधारण रेल और मेट्रो के बीच का भी एक विकल्प अब एनसीआर क्षेत्र को मिलने जा रहा है, और इसी को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है। आरआरटीएस एनसीआर में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई समर्पित उच्च गति, उच्च क्षमता, आरामदायक कम्यूटर सेवा है। आपको यदि यह लग रहा होगा कि मेट्रो में भी तो कुछ ऐसी ही सुविधा मिलती है, तो आपको हम बता दें कि यह मेट्रो और साधारण रेल से भिन्न है। आरआरटीएस पारंपरिक रेलवे से भिन्न है, क्योंकि यह समर्पित पथ मार्ग के साथ उच्च गति पर विश्वसनीय उच्च आवृत्ति बिंदु से बिंदु क्षेत्रीय यात्रा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त आरआरटीएस मेट्रो से भी भिन्न है, क्योंकि यह कम स्टॉप और उच्च गति के साथ अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए समर्पित है। आरआरटीएस रेलवे की विशेषताओं की जानकारी देने से पूर्व हम आपको इस आरआरटीएस परियोजना के काल चक्र की जानकारी देते हुए बता दें कि मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात डीपीआर को स्वीकृति दी थी, जिस पर फरवरी 2019 में केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के लिए 30,274 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। तत्पश्चात 8 मार्च वर्ष 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी और जून 2019 से निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। आरआरटीएस परियोजना के रूट आदि की जानकारी हेतु बता दें कि इसमें कुल 8 गलियारों की पहचान की गई और कार्यान्वयन के लिए दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर नामक 3 गलियारों को प्राथमिकता गलियारों के साथ कुल 8 मार्ग सम्मिलित हैं, जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अर्थात दिल्ली मेरठ आरआरटीएस 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, जो दिल्ली को गाजियाबाद और मेरठ को आपस में जोड़ेगा। यह लाइन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम अर्थात एनसीआरटीसी द्वारा प्रबंधित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अर्थात आरआरटीएस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत नियोजित 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से पहला है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ दिल्ली और मेरठ के मध्य की दूरी को 60 मिनट से भी कम समय में तय किया जा सकेगा। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस परियोजना की लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है तथा इसमें भारत सरकार 20%, दिल्ली सरकार 3.22% और उत्तर प्रदेश सरकार 16.78% का योगदान है। शेष राशि एडीबी, एआईआईबी और एनडीबी जैसे बैंकों द्वारा सहायतार्थ है। और इस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस लाइन में 22 स्टेशन होंगे, जिसमें दुहाई और मोदीपुरम में 2 डिपो सम्मिलित हैं, जिनके की नाम आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना की निर्माण व वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि देश की पहली आरआरटीएस रैपिड रेल का ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। ओएचई लगाने का 80% कार्य भी पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा और रैपिड रेल मार्च 2023 में ही चालू हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम अर्थात एनसीआरटीसी के अनुसार दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड पर पटरी बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सेक्शन में आरआरटीएस को चालू करने के लिए लगभग 34 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा चुका है। इसके साथ ही
प्राथमिकता खंड में OHE व सिग्नलिंग का कार्य भी तेजी से चल रहा है। अब तक वायाडक्ट पर 75 से 80% से अधिक OHE लगाने का कार्य भी पूरा हो चुका है। प्राथमिकता वाले सेक्शन में 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई डिपो होंगे। फिलहाल इन स्टेशनों पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगाई जा रही है। साथ ही इन सभी स्टेशनों की फिनिशिंग का कार्य भी किया जा रहा है। यह भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले मेरठ में RRTS कॉरिडोर ने लगभग 22 मीटर की ऊंचाई पर दिल्ली मेरठ रोड के ऊपर से गुजर रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अर्थात EDFC को सफलतापूर्वक क्रॉस कर लिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत EDFC पर वायाडक्ट स्पैन के सेगमेंट्स स्थापित किए गए हैं। RRTS कॉरिडोर EDFC को मेरठ के मोइनुद्दीनपुर क्षेत्र में क्रॉस कर रहा है। दिल्ली मेरठ रोड पर मोदी नगर की सीमा पार करने के पश्चात मेरठ साउथ स्टेशन से थोड़ा पहले EDFC कॉरिडोर दिल्ली मेरठ रोड को क्रॉस कर रहा है। इस कॉरिडोर से भारतीय रेल की मालगाड़ियां गुजरेंगी। यहाँ सबसे नीचे दिल्ली मेरठ रोड, उसके ऊपर EDFC और उसके ऊपर RRTS कॉरिडोर है। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर पर यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां एक व्यस्ततम सड़क मार्ग के ऊपर से भारतीय रेल और फिर उसके ऊपर से RRTS ट्रेनों के एक साथ गुजरने का अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। यहाँ EDFC को पार करने के लिए RRTS के पिलर्स की ऊंचाई भी बढ़ाई गई है। EDFC के दोनों ओर 2 पिलर्स बना करके वायाडक्ट स्पैन के सेगमेंट्स को स्थापित किया गया है। इन दोनों पिलर्स के बीच 34 मीटर की दूरी है। इस प्रक्रिया को दिल्ली मेरठ रोड पर यातायात विभाग के सहयोग से पूर्ण किया गया है। इस समयावधि में इस क्षेत्र में वाहनों का प्रवाह सामान्य बना रहा। इस स्पैन की स्थापना से मेरठ की दिशा में वायाडक्ट निर्माण अगले चरण में पहुंच गया है। महत्वपूर्ण है कि मार्च 2023 तक नियमित संचालन आरंभ करने के लिए NCRTC ने साहिबाबाद और दुहाई के मध्य 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड की योजना बनाई है तथा पूरे 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के जून 2025 तक चालू होने की आशा है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गाँव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।